दिनेश जी आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके मन की मुराद पूरी हो रही थी। उनका लड़का श्याम आज 21 साल का हो चला था और वह चाहते थे कि श्याम की शादी करा दें। श्याम की शादी के लिए वे बहुत ही इच्छुक थे। तभी कुछ रिश्ते वाले आते हैं और श्याम की शादी तय हो जाती है। दिनेश जी श्याम की शादी को तय कर देते हैं और माँ को भी बता देते हैं कि आज मैंने शादी तय कर दी है। दिनेश जी बहुत खुश हैं। जब नेहा का फ़ोटो दिखाया जाता है तो घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं कि नेहा कितनी सुंदर है। जब श्याम को पता चलता है कि माँ बाबूजी ने उसकी शादी तय कर दी तो वह सीधे दौड़ा दौड़ा अपने माँ बाबूजी के पास आता है और कहता है, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अभी पढ़ना है और मुझे कुछ बनना है। श्याम बहाना बना रहा था। दिनेश जी को इस बात का एहसास हो गया और वह सोचने लगे क्या करें कि इसका मन शादी को बनाए। माँ से बात करी। तभी उन्होंने श्याम को समझाया, बेटा शादी कोई गुड्डू गुड़ियों का खेल नहीं है। समझाते हुए दिनेश जी ने कहा। श्याम अभी इस बात को नहीं समझ रहा था। तभी दिनेश जी ने अपनी पत्नी से बात करी और कहा, श्याम को समझाओ, वह लग रहा है कहीं और किसी के चक्कर में या बहकावे में आया हुआ है, जो घर में हम लोगों की बातें नहीं मान रहा है। दिनेश जी यह बात कहकर चले जाते हैं। श्याम घर पे आता है और बात करता है अपनी माँ से और कहता है, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है। माँ नेहा का फ़ोटो दिखाते हुए श्याम से कहती हैं, बेटा शादी कर लो, बाबूजी ने बात तय कर दी है, नहीं तो अपनी समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। श्याम यह सुन करके कि यह बाबूजी की बात है वह शादी को तैयार हो जाता है और माँ से कह देता है, माँ ठीक है मैं शादी करने को तैयार हूँ। श्याम की शादी नेहा से हो जाती है। नेहा बहुत खुश होती है, श्याम भी बहुत खुश होता है, परंतु कहीं ना कहीं उसके मन में अपनी मित्र की बात आ रही थी जिससे वह बहुत प्यार करता था, परंतु माँ बाबूजी की बात को वो टाल नहीं सका और वह अपने मन में घुटने लगा और इधर उधर घूमने लगा। शादी तो हो चुकी थी, नेहा घर में आ चुकी थी। नेहा श्याम का, बाबूजी का, माँ का बहुत ध्यान रखती थी, कभी भी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। श्याम भी शाम को जब समय पे आता था और देखता था कि घर का सारा कार्य बहुत भली प्रकार से हो रहा है, माँ खुश है, बाबूजी खुश हैं, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे माँ बाबूजी को दुख पहुँचे। नेहा ने भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे माँ बाबूजी श्याम को दुख पहुँचे। परंतु श्याम अभी नेहा को समझ नहीं पाया था। उसके मन में तो गीतांजलि का ही चेहरा घूम रहा था और वह गीतांजलि को भुला नहीं पा रहा था। हल्के हल्के कुछ दिन बीतते गए। श्याम अपने मन में कुंठित होता रहा, परंतु वह घर के कार्यों को देख करके बहुत खुश भी होता था कि अरे नेहा ने मेरे घर को कितना अच्छे तरीके से संभाल रखा है। हल्के हल्के नेहा उसके मन में घर बनाने लगी। नेहा अच्छे कार्य करती थी, माँ का हाथ बटाती थी, बाबूजी का ध्यान रखती थी। यह बात श्याम को बहुत अच्छी लग रही थी और वे आज के युग की नारी भी थी। श्याम हल्के हल्के नेहा की तरफ आकर्षित होने लगता है। श्याम का मन गीतांजलि से हटने लगता है और श्याम नेहा को प्यार करने लगता है, परंतु नेहा से कुछ कह नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वह शुरू से ही अक्खड़ स्वभाव का था और जल्दी किसी बात को मानता नहीं था। माँ ने जब उसको समझाया, बेटा नेहा बहुत अच्छी है और तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और हमारा भी कितना ख्याल रखती है, श्याम को ये बात अब समझ में आने लगी। क्योंकि जब मन में कोई अच्छी बात होती है तो सारी बातें समझ में आती हैं। श्याम को कुछ बातें समझ में आने लगी। क्यों समझ में आने लगी? क्योंकि अब श्याम नेहा की तरफ आकर्षित हो चुका था और माँ की बात हल्के हल्के उसके समझ में आ रही थी, परंतु वह कुछ कह नहीं पा रहा था। ना नेहा से ये कह पा रहा था कि मैं तुमसे अब प्यार करने लगा हूँ
और ना ही नेहा से कुछ भी बातें शेयर कर पाता था, क्योंकि वह एक लड़का था। लड़का होने का उसको घमंड था। उसने सोचा, मैं लड़का हूँ, मैं कैसे किसी लड़की के सामने झुक जाऊँगा। परंतु मन मन में वह नेहा से प्यार करता था और वह नेहा से कुछ कह नहीं रहा था। तभी अचानक श्याम की माँ के पास एक फ़ोन आता है। वह नेहा के भाइयों का फ़ोन होता है, जो चाहते हैं कि नेहा को अपने घर ले जाएं। नेहा की माँ को अच्छा मौका मिल जाता है श्याम को सबक सिखाने का, और वह कह देती है, ठीक है, आप लोग नेहा को ले जाओ और मैं अभी श्याम को कुछ बताऊंगी नहीं। नेहा को भी वह समझा देती है, तुम अभी श्याम से कुछ मत कहना, तुम जाओ, मैं देखती हूँ आगे क्या करना है। श्याम को सबक सिखाने के लिए नेहा की माँ ने उसको कुछ नहीं बताया, और जब शाम हुई और ऑफिस से श्याम जब वापस आया, गेट खटखटाया। उसने सोचा कि नेहा गेट खोलेगी, परंतु नहीं, गेट माँ ने खोला। और देख करके श्याम, अरे माँ, तुम? नेहा कहाँ है? माँ बोलती है, अरे नेहा? कौन नेहा? कैसी नेहा? कहाँ की नेहा? तुम्हें तो नेहा से कोई मतलब ही नहीं है। अब नेहा यहाँ नहीं आएगी। वह घर चली गई। उसके भाई आए थे और वह उसको ले गए। श्याम को धक्का पहुँचता है, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नेहा को नहीं जाने दूंगा। अब मैं नेहा से प्यार करने लगा हूँ माँ, और नेहा के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि नेहा पूरे घर को बहुत संभाल के रखती है, और आज की जो मॉडर्न लड़कियाँ हैं, क्या वह इस घर को संभाल के रखेंगी? आप ही ने मुझसे कहा था। अब मैं नेहा के बगैर नहीं रह सकता। वह नेहा के बारे में सोचता रहता है और फिर निर्णय लेता है कि अब मैं स्वयं नेहा को लेने उसके घर जाऊंगा, और अपनी माँ से कहता है, माँ, कल मैं तैयार होकर के नेहा को लेने जा रहा हूँ, बताओ मुझे क्या कहना चाहिए। माँ कहती है, नेहा बहुत समझदार है, तुम एक बार उससे माफ़ी मांग लेना, वो तुरंत मान जाएगी, कोई आनाकानी नहीं करेगी। अच्छा माँ, ठीक है, मैं कल जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। माँ कहती है, ठीक है, तुम ज़रूर जाओ और भगवान तुम्हारी अच्छा करेगा। दूसरे दिन श्याम जाने के लिए तैयार होता है। नेहा का चेहरा उसके सामने बिल्कुल झलक रहा था। वह नेहा के बारे में सोच रहा था। श्याम कहता है, क्या कहूँगा मैं अपनी नेहा से? क्या मैं उसको मना पाऊँगा? ओह, क्या वह मानेगी? मैंने इतने उसके साथ बुरे काम किए हैं, उसको परेशान किया है, तो क्या वह अब मुझे माफ़ कर पाएगी? श्याम यह सोचता हुआ तैयार होकर चल देता है। तभी अचानक से एक फ़ोन की घंटी बोलती है। अरे, घंटी बोलते ही जब श्याम उस फ़ोन उठाता है, उधर से आवाज़ आती है, हेलो, कौन? पहचाना? श्याम तुरंत पहचान लेता है, अरे ये तो गीतांजलि है, इसका फ़ोन इस समय कैसे आ गया? यह सोच करके कुछ देर तो वह रुकता है और फ़ोन पे कहता है, कौन? आप कौन हैं? मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं गीतांजलि। कौन गीतांजलि? अब मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, कह करके श्याम फ़ोन काट देता है और वह नेहा के घर की तरफ चल देता है। रास्ते में उसके मन में कई विचार आ रहे होते हैं। सोचता है, क्या कहूँगा नेहा से मैं, कैसे उसको मनाऊँगा? परंतु कुछ नहीं। जब वह नेहा के घर पहुँचता है, घंटी बजाता है, नेहा सामने आ जाती है। अरे श्याम, तुम? आओ आओ आओ। श्याम अंदर जाता है और नेहा से माफ़ी मांगता है। कहता है, नेहा, मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने आज तक किया वह गलत था। मैं भी क्या करता, मैं गीतांजलि के प्यार में था, और आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता रहा हूँ। शादी से पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, परंतु माँ बाबूजी के कहने से मैंने शादी कर ली। हाँ, अब मैं पुरानी बातों को ध्यान में नहीं लाऊंगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, और कोई भी दुख तुम्हारे पास आने नहीं दूंगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। यह कहकर के वह नेहा को मनाता है।
श्याम की बातें नेहा को बहुत अच्छी लगती हैं और वह मान जाती है। दोनों लोग राजी खुशी अपने घर आ जाते हैं और अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे प्रकार से काटते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट्स करना और पेज को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और अपनी राय भी ज़रूर देना, फॉलो भी करना। ओके, बाय बाय।